बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। MQM का हुकूमत के साथ अहम तरीन इशू पर बड़ा फटा पड़ चुका है और MQM हुकूमत से अलहदा होने जा रही है। इसकी खास तौर पर रीजन क्या है और एक अहम तरीन ओहदेदार मुल्क छोड़कर जा चुका है, बाकी भी इसके पीछे हैं और किस तरह से जाएंगे ये भी आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन नून लीग ने इस वक्त अहम तरीन और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और इस कामयाबी के पीछे राज क्या है, कराची में बड़ी तब्दीली क्यों हुई है, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब 2024 में 8 फरवरी 2024 में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के नतीजे में, चाहे मुबैना तौर पर फॉर्म 47 की हुकूमत थी, उस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि आपस में एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, गद्दारी के फतवे लगाते थे, उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मिलाया और साथ में कुछ और लोगों को भी मिलाया। अब इन्होंने हुकूमत मिलाई और मिल बांट कर खाने का, यानी कि हुकूमत चलाने का वादा वईद हुए। MQM को भी बहुत बड़ा हिस्सा मिला। MQM के हिस्से में वजारतों के अलावा सिंध की गवर्नरशिप आई और कामरान टसूरी, जिसको कोई जानता ही नहीं था, जिस पर लातादाद मुख्तलिफ किस्म के मुकदमा थे, रातों रात आते हैं और गवर्नर सिंध लग जाते हैं और फिर गवर्नर सिंध बनने के बाद उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है वो हमारे आपके सामने है। आप उनकी कारकर्दगी का हिसाब कर सकते हैं, आप क्योंकि जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब यह हुकूमत बनी थी तो उस वक्त खबरें चली थी, जब यह हुकूमत बनी थी तो उस वक्त खबरें चली थी, ये डिस्कशन हुई थी कि जो हुकूमत है और जो मामला हैं इसकी आधी मुद्दत नून लीग के पास रहेगी और अगली आधी मुद्दत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रहेगी, यानी कि आधा वक्त नून लीग इंजॉय करेगी इस हुकूमत को। 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन है, मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है उनको, और आधी मुद्दत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंजॉय करेगी। अब अचानक से एक खबर सामने आई, अचानक से एक खबर सामने आई और खबर ये सामने आई कि MQM के कामरान टसूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं उनको तब्दील कर दिया गया है और MQM ने कहा कि हमें तो मीडिया से पता चल रहा है। तो जो MQM के गवर्नर साहब थे, कामरान टसूरी साहब थे, उनको तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह आगे नए गवर्नर नून लीग के पुराने जियाले कारकुन निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब का अगर हम माजी करीब देखें तो उनके मुख्तलिफ किस्म के इदारों के खिलाफ तौहीन अमेज बयानात मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसे तौहीन अमेज एक उन्होंने कहा कि ये जो हमारा एहतसाब कर रहे हैं इनके लिए हम जमीन तंग कर देंगे, और फिर उन्होंने कहा कि 8 लाख फौज जो है वो उन्होंने 1 इंच भी जमीन हासिल नहीं की और कायदे आजम ने सियासी तौर पर, तो ये बयान उनके मीडिया पर मौजूद हैं। तो इतने वफादारी के बयानात मौजूद होने के बावजूद भी उनका गवर्नर बन जाना ये किसी मोजसे से कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे इत्तफाकात और मोजे होते रहते हैं। अब चले MQM के गवर्नर साहब यूं ही अपनी सीट से उतरे, उसी रात को यूं ही अपनी सीट से उतरे, उसी रात को उड़ गए, उसी रात को बाहर निकल गए। पाकिस्तान में जिस रात को उनका इक़्तिदार खत्म हुआ है उसी रात को वो पाकिस्तान से निकल गए हैं, उससे अगला दिन भी पाकिस्तान में देखना दोबारा नहीं किया। इस हुकूमत का, इस रजीम का इस वक्त हुक्मरान जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं उनका आप मेंटेलिटी देख लें, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत देख लें कि जिस पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं
वो आज उसकी हुकूमत खत्म हुई है, आज उसका इक़्तिदार गया है, आज उसका होता गया है, तो उसने दूसरा दिन नहीं चढ़ने दिया पाकिस्तान में, और दिन चढ़ने से पहले पाकिस्तान से भाग गया। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी और जो भी इस तरह से अपने ओहदे से फारग होता गया, वो पाकिस्तान छोड़ता जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा ही होगा, ये वक्त के साथ आप देखेंगे, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में और इन खानदानों की तारीख में हमने ऐसा होता देखा है कि जब हुकूमत जाती है तो मुल्क छोड़ जाते हैं। अब माशाल्लाह जो नए गवर्नर साहब आए, निहाल हाशमी साहब, उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी। पहले ही लम्हे वो कायद आज़म साहब के, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बानी पाकिस्तान के मज़ार पर जाते हैं। और आपको पता है कि जब भी कोई ओहदेदार मज़ार पर जाता है, अपने तासरात वहां पर जो बुक रखी है वहां पर नोट करता है, दर्ज करता है। तो ये पहले गवर्नर साहब हमने देखे जो अपने तासरात खुद नोट नहीं कर सके, इतने होनहार हैं कि अपने तासरात के लिए एक लाइन उस बुक पर नहीं लिख पाए, और वो भी किसी ने लिख कर दी। अब आगे तरक्की क्या होनी है, परफॉर्मेंस क्या होनी है, वो आप सब जानते हैं। अब आते हैं MQM हुकूमत से अलहदा होने जा रही है। क्या सराहियां ये है कि गवर्नर साहब आप आ गए हैं, 28वीं तरमीम आ रही है, मुख्तलिफ सूबे बनने जा रहे हैं, या कम अज कम जो सूबों का हिस्सा है उसको वापस लिया जा रहा है। और 28वीं तरमीम जो 26वीं और 27वीं तरमीम आई है, जिसके जरिए अदलिया को का बेड़ा गर्क हो गया, मलिया मेर सारा निज़ाम हो गया, और अदलिया जो कभी इंडिपेंडेंट होती थी ये अब एग्जेक्टिव के अंडर हैं, और जो जजेस हैं वो अब खुद का निज़ाम के तहत अपॉइंट या प्रमोट नहीं होते, बल्कि इनको एग्जेक्टिव अपॉइंट करती है, एग्जेक्टिव प्रमोट करती है, और एग्जेक्टिव ही एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो तासरात हैं। लेकिन अब निहाल हाशमी साहब आ चुके हैं, MQM की गवर्नरशिप सिंध से खत्म की जा चुकी है। तो अब MQM कह रही है कि देखें जी, हम इस हुकूमत से अलहदा होने जा रहे हैं, इस हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अवाम के मसाइल हल नहीं कर पाई है, तो इसलिए हम इससे अलहदा होने जा रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ MQM से कि पिछले 8 फरवरी 2024 से लेकर 2 साल जो आपने इंजॉय की है हुकूमत, क्या इसमें अवाम के मसाइल हल हुए हैं? क्या इसमें अवाम को इंसाफ मिल रहा है? क्या महंगाई कम हो रही है? क्या पेट्रोल सस्ता हो रहा है? क्या तालीमी निज़ाम चल रहा है? क्या ऐसा अवाम के लिए अच्छा किया है पिछले 2 सालों में जो आप चिमटे हुए थे, और अब आपका गवर्नर गया तो आप कह रहे हैं कि अवामी मसाइल हल नहीं हुए तो हम हुकूमत छोड़ रहे हैं? तो ये मैं आपको बताता चलूं कि MQM भी इस वक्त हुकूमत छोड़ने की पोजीशन में नहीं है। अगर MQM हुकूमत छोड़ती है तो MQM पर मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर MQM हुकूमत छोड़ देती है तो हुकूमत को कोई खास मुश्किलात नहीं होंगी, उनकी अक्सरियत फिर भी रहेगी, उनके काम फिर भी चलते रहेंगे, उनके मेंबर्स पूरे रहेंगे। 28वीं तरमीम आनी है, तो जहां पर 26वीं पास हो गई, 27वीं पास हो गई, 28वीं भी पास हो गई। लेकिन इस वीडियो में और इस सारे के सारे सिनेरियो में जो सबसे अहम 2 पॉइंट थे, एक ये कि इक़्तिदार खत्म होते ही मुल्क छोड़ दिया, और दूसरा ये कि जो नए गवर्नर साहब हैं, अवाम की किस्मत देखें कि वो अपने तासरात एक लाइन नहीं लिख पाए। अपने ज़ायके से दूर कीजिएगा। शुक्रिया।